समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर। शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्यार्जक राजीव जैन, रूपल जैन, आर्जव, आर्या, आरू जैन एवं समस्त सौरया परिवार, मडावरा, उत्तर प्रदेश। ओम नमः सदेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने ही मन के अनेक विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनिश्री के मुखारबिंद से प्राप्त करते हैं। और वही सम्यक समाधान हमारे लिए एक अनूठी सुख शांति की अनुभूति कराने वाला होता है, क्योंकि विकल्प हमारे मन का और सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनिश्री द्वारा। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए महाराज से सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए ऋषिनगर उज्जैन मध्य प्रदेश से ताराचंद जैन महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि गुरुदेव, हमारे ऋषिनगर मंदिर में सिद्ध भगवान की प्रतिमा विराजमान है एवं अन्य भगवंतों की भी प्रतिमा विराजमान है, लेकिन सिद्ध भगवान की प्रतिमा के सिर पर बाल नहीं है, शेष भगवान के सिर पर बाल दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु, ये पांचों परमेष्ठी जिस प्रकार से पूज्य है उसी प्रकार से पांचों परमेष्ठियों की प्रतिमा भी हमारे जिनागम में पूज्य। कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ एक जीवों का यह सोचना है, उनकी यह मान्यता है कि मात्र अरिहंतों की ही प्रतिमा होती है, अन्य परमेष्ठियों की प्रतिमा प्राप्त नहीं। क्योंकि आगम में पांच परमेष्ठी और पांचों परमेष्ठी के निमित्त से उनकी प्रतिमाएं विराजमान करने का पूर्ण रूप से विधान आज्ञा प्राप्त होती, पर उन पांचों परमेष्ठी की प्रतिमाओं की जो निर्माण करने की व्यवस्था है या प्रतिमाओं की जो आकृति है वो भिन्न भिन्न प्रकार की है। जैसे अरिहंत सिद्धों में भले ही आसन एक समान क्यों ना हो, पर उनमें भी कुछ विशेषता है। आचार्य, उपाध्याय, साधु तीनों परमेष्ठी की प्रतिमाओं में उनकी जो मुद्रा है, आचार्य भगवान का आशीर्वाद देने का तरीका, उपाध्याय भगवान के पैर के आसन की व्यवस्था, साधु परमेष्ठी की प्रतिमा की व्यवस्था, ये आगम के परिप्रेक्ष्य में भिन्न भिन्न। उसी प्रकार से जो अरिहंत और सिद्ध दोनों भगवान हैं, दोनों भगवान की प्रतिमाएं हैं, उन प्रतिमाओं में भी इसी प्रकार से कुछ विशेषता को समझने की आवश्यकता है। जैसे अरिहंत भगवान की प्रतिमाओं में आपने देखा होगा कि उनके बाल होते हैं जिसे केश विन्यास कहा जाता है। उनके छाती पर श्रीवत्स कुछ फूल या चार
कोण वाला कुछ ऐसा आकार बना रहता है जिसे श्री वत्स कहा जाता है। उसके अलावा अरिहंत भगवान मतलब जो केवली भगवान तीर्थंकर भगवान हैं, सामान्य भगवान जिन्हें कहते हैं हम, आदिनाथ भगवान, महावीर भगवान आदि भगवंतों के हाथों पर आपको लकीरें मिलती है, रेखाएं मिलती है, कुछ शुभ चिन्ह, कहीं फूल, कहीं साथिया, कहीं कुछ ऐसे चिन्ह वहाँ पर बने मिलते हैं। ये सब कुछ अरिहंत भगवान की प्रतिमाएं हुआ करती है, क्योंकि अरिहंत भगवान केवली भगवान शरीर के साथ होते हैं और शरीर के साथ है तो उनके नख, बाल, हाथों की रेखाएं जो 1008 शुभ चिन्ह अरिहंत तीर्थंकर भगवान पे होते हैं, उनको सांकेतिक रूप में हाथों आदि में बनाया जाता है। तो ये सब कुछ अरिहंत भगवान की प्रतिमा की पहचान हुआ करती है। और उसके अलावा जो सिद्ध भगवान होते हैं वह सिद्ध भगवान कायदे से अरिहंत भगवान के आकार के ही होते हैं, चाहे पद्मासन हो चाहे खड़गासन। पर जैसे बीच काल में कटिंग की प्रतिमाएं चलती थी, मतलब एक धातु में ऐसे कटिंग का आकार बना लिया और उसे सिद्ध मानकर पूजा जाता था, ऐसा कहीं भी आगम में विधान नहीं है, क्योंकि उसे कोई संस्कारित ही नहीं किया जा सकता। इसलिए जैसे अरिहंतों की प्रतिमा होती है, प्रतिमा सिद्धों की भी वैसी ही होती है। अंतर इतना है कि सिद्ध भगवान के बाल नहीं होते, केश विन्यास नहीं होते। सिद्ध भगवान के छाती पर जो अनंत चतुष्टय का प्रतीक श्री वत्स कहा जाता है वह नहीं होता है, नाखून बने नहीं होते हैं, हाथों की रेखाएं नहीं होती है। जो 1008 शुभ चिन्ह संकेत रूप से हाथों में, पैरों के तलवों में बनाए जाते हैं, वो भी किसी प्रकार से सिद्ध भगवान के प्रतिमाओं पे नहीं होते। इसी कारण से आपके भी मंदिर में जो सिद्ध भगवान विराजमान हैं उनका केश विन्यास नहीं है। आप गौर से देखना, उनके छाती पर श्रीवत्स भी नहीं है, उनके हाथों की रेखाएं भी नहीं है। ये अरिहंत प्रतिमा और सिद्ध प्रतिमा का बाइफर्केशन करने के लिए, यानी वर्गीकरण करने के लिए बनाई गई व्यवस्था है। सिद्ध भगवान अशरीरी है, तो शरीर संबंधी जितने भी विकल्प है, बाल है, नाखून है, हाथ की रेखाएं है, 1008 शुभ चिन्ह है, ये उनके प्रतिमाओं में नहीं दिखाए जाते। पर जबकि अरिहंत भगवान शरीर साथ है, संयोग केवली है, इस कारण से उनके लिए सब व्यवस्थाएं बताई गई है। यही आपके लिए सम्यक समझ। कंचन जैन, त्रिवेणी नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए अपना प्रश्न करें कि महाराज जी, हम लोग त्योहारों का इंतज़ार करते हैं, लेकिन जब दिगंबर यानी गुरु नगर में आते हैं तो हर दिन त्यौहार जैसा लगता है, मंदिर में इतनी रौनक रहती है। तो मेरा विकल्प यह है कि हमें गुरु किस पुण्य में होता है, और जब गुरु का ध्यान होता है, उनका जाना होता है, तो किस पाप कर्म के वजह से होता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। माँ, वास्तव में यह परम सत्य है कि निर्ग्रंथ गुरु का सानिध्य बिना तीव्र पुण्य के उदय से संभव ही नहीं हो सकता। जिन जीवों का सातिशय पुण्य का उदय होता है, सामान्य पुण्य नहीं, पुण्य में भी सातिशय तीव्र पुण्य का जब उदय होता है, जो पुण्यानुबंधी पुण्य के रूप में फलीभूत होने की संभावना होती है, ऐसे पुण्य के उदय से ही निर्ग्रंथ गुरु का सानिध्य आपको आपके मंदिर में, आपके निवास स्थान के पास या जहाँ मुनिराज है वहाँ आप पहुंचकर उनके सानिध्य का सदुपयोग प्राप्त कर सकते। और ये मात्र किसी एक पुण्य के उदय से नहीं है कि आपने 4 माला फेर ली थी, उसका फल मुनिराज के सानिध्य के रूप में मिला, ऐसा कहना संभव नहीं है। पर पिछले दिनों में, पिछले भवों में जब कभी आपने तीव्र भावना भाई होगी कि मुझे निर्ग्रंथ साधु का सानिध्य मिलना चाहिए, निर्ग्रंथ साधु की मैं सेवा करना चाहता हूँ, उनके सेवा वैयावृत्ति से अपने जीवन को धन्य करना चाहता हूँ, उनके आहार आदि देते हुए मैं अपने पिछले पाप कर्मों को नष्ट करना चाहता हूँ, ये भावना जिन व्यक्तियों ने पिछले दिनों में, पिछले भवों में भाई होगी, उनके ही जीवन में गुरु का सानिध्य सौभाग्य बदलने के लिए, ये जीवन बदलने के लिए निमित्त बनता है। यूँ तो मंदिर में मुनिराज आते हैं, चले जाते हैं, पर विरला ही पुण्यात्मा पुण्य के उदय को समझते हुए सौभाग्य में उस अवसर को बदलने का प्रयास करता है। अन्य तो ऐसी बातें हैं कि मुनिराज आए, कितनों को तो पता ही नहीं चलता, मुनिराज रह के चले गए, तो ये तो उनके दुर्भाग्य का समय है, या ऐसा कह दो पाप का उदय है।
पुण्य के उदय से ही नियम से ये कार्य हुआ है। जैसे पिछली पर्याय में आपने भावना भाई थी, कभी निर्गंथ मुनि का सानिध्य मिले, इसके अलावा जो अन्य भी बहुत सारे पुण्य आपने संग्रहित किए थे। जब कभी समय मिले मुनिराज को आहार देना, जब कभी समय मिले मुनिराज की सेवा वैयावृत्ति करना, जब कभी समय मिले तो विशेष पुण्य करते हुए, मतलब जब तप करते हुए ये भावना भाना कि हमारा ये जप, हमारा ये तप निर्ग्रंथ मुनिराज के सन्निधि सानिध्य के रूप में हमें फलीभूत हो। ऐसे ही पुण्यात्मा जीवों के पुण्य के उदय से निर्ग्रंथ गुरुओं का सानिध्य उन्हें प्राप्त होता है। और ये भी सत्य बात है कि जैसे संसार में प्रत्येक व्यक्ति आता है और चला जाता है, ये संयोग वियोग की बेला है। मुनिराजों के साथ भी यही व्यवस्था समझना। पुण्य के उदय से जितना आपने संयोग का मतलब गुरु सानिध्य का पुण्य प्राप्त किया है, वो ही पुण्यात्मा जीव गुरु सानिध्य को प्राप्त करते हुए अपने जीवन को बदल सकता है। और जैसे ही पुण्य समाप्त हो जाता है, वह संयोग वियोग के रूप में परिवर्तित होता है। मुनिराज नगर से दूसरे नगर, कॉलोनी से दूसरे कॉलोनी, एक मंदिर से दूसरे मंदिर पहुंच जाते हैं। ये पूर्ण रूप से पिछले कर्मों का संयोग नियोग वियोग के निमित्त से ही होने वाली व्यवस्था है। किसी एक कर्म के उदय से, मतलब किसी एक पुण्य कर्म के उदय से निर्गुण साधु का नहीं। मैं तो कहता हूँ कई महीनों की और कई जीवनों की जब पूंजी पुण्य की एकत्रित हो जाती है, तब कभी निर्ग्रंथ गुरु का सानिध्य, निर्ग्रंथ गुरु को दान देने का सौभाग्य जीव को प्राप्त होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रतिष्ठाचार्य पंडित अखिलेश शास्त्री, रामगढ़, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प की। भगवान, एक मन में जिज्ञासा है कि हम मंदिर जी में पूजन विधान आदि में कोई बहुमूल्य वस्तु चढ़ाते हैं, तो उस बहुमूल्य चढ़ी हुई वस्तु पर किसका अधिकार है? क्या उसे ट्रस्ट ले ले, या मंदिर जी में रख दी जाए, या वहाँ के जो सेवक है उसको प्रदान की जाए? कृपया सम्यक समाधान करें। नमोस्तु भगवान। पंडित जी, ये कोई आज की व्यवस्था नहीं है कि मूल्यवान द्रव्यों से देव शास्त्र गुरु की पूजा करना। अगर आपने चैत्य भक्ति आदि भक्तियाँ पढ़ी हो तो वहाँ स्पष्ट पूर्वाचार्यों ने लिखा है कि दिव्येण नाणेन, दिव्येण पुष्पेण, दिव्येण चूर्णेन, यानी दिव्य दिव्य फूलों से, दिव्य दिव्य फलों से, दिव्य दिव्य द्रव्य सामग्री से, यानी जितनी श्रावक की शक्ति है उस शक्ति के अनुसार उसे बहुमूल्य और मूल्यवान द्रव्य से ही अरिहंत की गुरु की पूजा आराधना करने की आवश्यकता है। सामर्थ्य जितनी है उस सामर्थ्य को किसी प्रकार से ना छुपाते हुए श्रावक को उन द्रव्यों का चयन करने की आवश्यकता है। वर्तमान में ये जो विडंबना मायाचारी के साथ द्रव्य चढ़ाने की हुई है, कहते कुछ है चढ़ाते कुछ है, ये मात्र वर्तमान की व्यवस्था है। पहले मूल्यवान द्रव्यों से ही भगवान की पूजा होती थी और आज भी कुछ एक जीव उसे समझते हुए अगर स्वयं के पास द्रव्य है, मतलब धन दौलत उसने कमाई है, तो कुछ न कुछ मूल्यवान सामग्री से, जैसे रत्नों से सोने चांदी के पुष्प, सोने चांदी की द्रव्य बनाते हुए उसका समर्पण करते हैं। माना कि पूरा द्रव्य भी सोने चांदी का या मूल्यवान द्रव्य का नहीं, तो सामान्य द्रव्य में उसे मिला के विशेष दिनों में उन द्रव्यों से पूजा की जाती है। पर इसके साथ वर्तमान में ये भी विडंबना देखने में आ रही है कि अब द्रव्य मूल्यवान हो गया तो सबकी दृष्टि उस द्रव्य पर पड़ गई। अब सोने चांदी के तो कई सारे जगह पे हमने देखा कि सोने चांदी के द्रव्य चढ़ाई जाती है, पूजन के बाद उसे निकाला जाता है, धोया जाता है, डिब्बी में रखा जाता है, पुनः दूसरे दिन चढ़ाया जाता है, चाहे वो फूल हो, फल हो, चावल हो। ये बात मुझे किसी प्रकार से समझ में नहीं आई, क्योंकि एक बार जो देवशास्त्र गुरु के लिए मंत्रों के साथ पूजन के साथ समर्पित कर दिया, जो समर्पित कर दिया वो तो समर्पित कर दिया, वो तो निर्माल्य हो गया। उसे किसी प्रकार से पुनः उठा के भगवान को चढ़ाना, निर्माल्य का सेवन करना, निर्माल्य को ही भगवान के चरणों में चढ़ाने के रूप पाप लगाने का, पाप देने का कार्य करने वाला है। इसलिए विवेक पूर्वक आपको समझने की आवश्यकता है कि जो भी मूल्यवान हो, चाहे जिसकी आपके नज़रों में कीमत नहीं है, वे सामान्य
सामान्य द्रव्य चावल आदि भी क्यों ना हो, उनको पूर्ण रूप से एक बार आपने समर्पित कर दिया। जैसे उसका हिसाब किताब रखना, उसका क्या करना, ये व्यवस्था पूर्ण रूप से मंदिर का जो व्यवस्थापक माली आदि होता है उनकी ही वो प्रॉपर्टी कह दो या उनके लिए ही देना चाहिए। कायदा तो आगम का यही है। अब कोई ट्रस्टी उसे उठाकर मंदिर की व्यवस्था में जोड़ रहा है तो वो स्वयं निर्माल्य का भोग कर रहा है। पूर्ण रूप से ये भी ध्यान रखें, अगर श्रावक भी उसे कोई उठाकर इस्तेमाल कर रहा है तो निर्माल्य का भोग कर रहा है। अब कोई व्यक्ति समझना चाहे ना चाहे वो उसकी व्यक्तिगत व्यवस्था है, पर आगम में स्पष्ट लिखा है जो चढ़ा दिया, चाहे स्थापना में चढ़े हुए लौंग हो या अन्य किसी प्रकार से, ठीक है, उसे विशेष विधान आदि के माध्यम से मंत्रित होने के कारण से कुछ एक द्रव्य घर में या श्रावक अपने स्थान पे तो ले जा सकता है, पर व्यक्ति ये सोचे कि नहीं वो तो पूरे चांदी की है तो हमें पूर्ण रूप से ट्रस्ट में जमा करना है या श्रावक हमने चढ़ाए तो ले ले, ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। चाहे मूल्यवान हो या उस द्रव्य की कोई कीमत भी क्यों ना हो, उसकी व्यवस्था बनाना ये पूर्ण रूप से उस माली की जिम्मेदारी है। जो माली चाहे वैसा करे, किसी प्रकार से उसका अधिकार ट्रस्ट का, श्रावक का, चढ़ाने वाले का, मंदिर के अन्य कोई व्यवस्थापकों का नहीं है। जैसे सामान्य निर्माल्य का द्रव्य समर्पित किया जाता है, रखा जाता है, बिल्कुल यही व्यवस्था मूल्यवान द्रव्यों के साथ भी समझनी होगी। यही आपके लिए सम्यक समझ। अभिलाष अजय, डालीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समय चिन्ह विकल्प। नमोस्त महाराज जी, नमोस्त महाराज जी। महाराज जी मेरी शंका ये है कि जो होना होता है वो होता है, तो जो पाप या पुण्य होता है तो उसमें निमित्त हम क्यों बनते हैं? नमोस्त महाराज जी। जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। ऐसा कहते हुए जो एकांतवादियों ने तत्वों के साथ, आगम के साथ जो छल कपट किया है वह उचित नहीं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो होना है ये सर्वथा निश्चित नहीं है, कुछ अंशों में तो निश्चित है। केवली के ज्ञान में झलकने से जो होना है निश्चित नहीं है, अपितु उसका हमें विलोम रूप अर्थ समझना होगा। जो होना है वो केवली के ज्ञान में झलका है, ना कि केवली के ज्ञान के झलकने से कुछ पक्का हुआ है। ये वर्तमान के एकांतवादियों की मान्यता है कि ये पक्का है ही तो फिर हम पुण्य पाप क्यों करें, पुरुषार्थ क्यों करना, फिर ऐसा है तो रोटी भी क्यों खाना, फिर जब पुण्य पाप से सब कुछ चल ही रहा है तो दूसरों को समझाना क्यों, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। धर्म के ही क्षेत्र में, पुण्य पाप में ही, शुभ क्रियाओं में पुरुषार्थ करते समय केवली के ज्ञान की बात या होना है निश्चित है ये बात क्यों आती है, बात समझ में नहीं आती। इसलिए ये निर्णय करे कि होना है ये किसी के कहने से, किसी के ज्ञान में झलकने से पक्का नहीं है, अपितु केवली के ज्ञान में ऐसी शक्ति है, ऐसी निर्मलता है कि वो आपके भविष्य को जान चुके। तो किसी के भविष्य को जानने के मतलब वर्तमान में भी किसी ज्योतिष ने आपसे कहा कि 10 साल बाद आपके साथ ये होने वाला है, तो ये होने वाला है, ये संभावना सत्य है, मतलब संभावित होता है। 100% वर्तमान का ज्योतिषाचार नहीं बता सकता, पर केवली के ज्ञान में भले ही 100% सब कुछ सत्य झलका है, पर उनके झलकने से नहीं हो रहा है, उनके जानने से, उनके ज्ञान में निश्चित होने से कुछ नहीं हो रहा है। हमें तो पुण्य पाप के लिए नियम से पुरुषार्थ करना ही होगा। बिना पुरुषार्थ के पुण्य पाप नहीं है। पुण्य पाप में मैं अपने पुरुषार्थ से ही घटा बढ़ा सकता हूँ उस पुण्य पाप को। ये वर्तमान में भी आप देख लेना, बहुत बड़ी आपत्ति सामने आपको दिख रही है। माना कि आप किसी वर्तमान के ज्योतिषाचार्य से भी पूछ लेना कि ऐसा ऐसा होने वाला है, और आप देवशास्त्र गुरु की ऐसी भक्ति, ऐसी भक्ति, ऐसी भक्ति करो, जो पाप उदय में आने वाला है वह पाप भी बदलकर पुण्य के रूप में परिवर्तित हो सकता है आपके पुरुषार्थ के माध्यम से। इसलिए पुण्य पाप निमित्त बनता है। पर ये जो कुछ भी कहा जाता है कि होना है, ये प्रमादी जीवों का, एकांतवादियों का कहना है, जिनको धर्म नहीं करना है, सत्य को नहीं समझना है, वो ही ऐसी विपरीत बातों को करते हुए विपरीतता को ले जाने का प्रयास करते हैं। व्यक्ति का स्वयं का पुरुषार्थ ही इतना प्रबल होता है कि वो अपने हाथ की रेखाओं को तक बदल सकता है, ग्रहों की स्थितियों को भी बदल सकता है। फिर अगर हमारा पुरुषार्थ इतना कुछ कर सकता है तो पुण्य पाप भी हमारे जीवन को बदलने के लिए निमित्त हो सकते हैं। ये तब
अब कहा जाता है जो होना है निश्चित था, जो होना है तो होना ही है। ये जब हम हाथ से मौका छोड़ देते हैं, सामने आए हुए अवसर को छोड़ देते हैं, तब कहा जाता है बेचारे का पाप का उदय था, वह कर्म फूटा था, सो कुछ कर नहीं पाया, ऐसा कहने में आता है। ये व्यवहार से उपचार से तो सत्य हो सकता है, पर सत्यता कुछ अलग है जो आगम में लिखी है, जो आपके लिए सम्यक समाधान से। रितेश जैन, डालीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। नमस्ते गुरुदेव। ये जो छत्र चढ़ाने की व्यवस्था है तीर्थों में, छत्र चढ़ाया जाता है और पुनः ऑफिस में वापस आता है, रसीद कटती है उसके बाद फिर वही चढ़ाया जाता है, क्या ये उचित है? आज वास्तव में मंदिरों में, क्षेत्रों में व्यवस्था के नाम पर बहुत सारी विडंबनाओं को देखने को मिल रहा है। जैसे आगम का स्पष्ट विधान है, जो सच्चे देवशास्त्र गुरु के लिए एक बार समर्पित कर दिया है, चढ़ाया गया है, वो तो किसी भी प्रकार से वापस नहीं लेना चाहिए। चाहे श्रावक चढ़ा रहा हो, वापस ले रहा हो, चाहे श्रावक चढ़ाने के बाद पुनः कमेटी उसे उठा के ले रही हो, ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। आज कमेटी ही क्या, हमने अपने आँखों से देखा है, कई सारे श्रावक अपने डिब्बे में छत्र चमर ले आते हैं, चांदी के, सोने के, भगवान के सामर चमर ढुला लिया, छत्र लगा लिया, कुछ नहीं है तो हाथ कर लिए, पुनः डिब्बे में वे सोने चांदी की रख रहे, घर ले जा रहे हैं। ये कौन से आगम में और कौन से आचार्य भगवंतों ने कहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। किसी क्षेत्र पर अगर आपने छत्र चढ़ा दिया तो छत्र चढ़ाने का मतलब ये नहीं है, आजकल तो हमने देखा कि छत्र जहाँ चढ़ाने की जगह वहाँ तो छत्र चढ़ता ही नहीं है। पहले आगे रेलिंग लगी है, बैरिगेटिंग लगी है, वहाँ डोरी लगा दी, तार लगा दी, वहाँ आप टांग लो, तालियां बजा लो और भाव कर लो कि अरे ये कौन सी व्यवस्था। छत्र चढ़ाने की जो जगह वही चढ़ाया जाएगा। आप घर में किसी बेटी बहू के लिए कोई गहने ले आए तो जो गहना जहाँ पहनना है कीमत उसकी वही है। कान की बाली अगर कोई पैरों में पहने और पहले के मीपुर अगर गले में पहने तो वो हंसी का पात्र है, बिल्कुल ऐसे ही है। भगवान का छत्र है तो जहाँ छत्र चढ़ाने की जगह वही चढ़ाना चाहिए, और एक बार चढ़ा दिया सो चढ़ा दिया। अब पुनः उसे कमेटी निकाल के पुनः वही 10-12 छत्र बना लिए, बड़ा छोटा मंझला, और पुनः चढ़ाना, पुनः निकालना, ये किसी भी प्रकार से आगमोचित कार्य है ही नहीं है। ये सीधी से अगर बात कह दे, किसी पर कटाक्ष ना समझे, पर सत्यता यही है कि मात्र धन कमाने के चक्कर में ही आज ये व्यवस्थाएं मंदिरों में, क्षेत्रों में बनाई जा रही है, पर आगम में ये कोई व्यवस्था नहीं है। छत्र चढ़ाना है, आप सुंदर सा अपने द्रव्य से सोने चांदी का छत्र बनाए, मंदिर की व्यवस्था कमेटी को कह दे, और जो भगवान पर छत्र नहीं है वहाँ स्वयं के हाथों से चढ़ा दे, यही छत्र चढ़ाने की व्यवस्था हो सकती है। ये रखा हुआ छत्र उठाना, यहाँ वहाँ या वहाँ से वहाँ रखना, वहाँ से पुनः कमेटी में पहुँचना, वही घूमते रहना, ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। ऐसे निर्माल्य का सेवन करना, करने वालों की अनुमोदना करना, ये पूर्ण रूप से कमेटी पुण्य की जगह पाप के ही भागीदार बनने वाले हैं। इसलिए आगम के परिप्रेक्ष्य में ये कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। एक बार चढ़ा हुआ छत्र पुनः प्रयोग में लाना, चाहे श्रावक स्वयं के लिए ले आए या किसी प्रकार से कमेटी के अर्थार्जन के लिए उसे एकत्रित करते हुए चढ़ाए, ये आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर। शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज, सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज, पुण्यार्जक राजीव जैन, रूपल जैन, आर्जव, आर्या, आरू जैन एवं समस्त सौरया परिवार, मडावरा, उत्तर प्रदेश।